अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है मोहम्मद शहज़ाद और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद शहज़ाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर एक टॉपिक होने वाला है हमारा। इस वीडियो को आप लास्ट तक लाज़मी देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसके पीछे लोग भाग रहे होते हैं। और मैंने बहुत से ट्रेडर ऐसे देखे हैं जिनको मतलब कि वो चीज़ समझ तो आती है, ठीक है, लेकिन वो वर्क कैसे करती है या फिर उसको लगाने का तरीका कैसे होता है या उसके ऊपर ट्रेड किस तरह ली जाती है, ये उनको नहीं पता होता। ठीक है, पता सबको है, ठीक है, जितने भी ट्रेडर हैं पता सबको है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसको यूज़ कैसे किया जाता है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज मैं वही टॉपिक यहाँ आपको समझाऊंगा, ठीक है। हमने किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद हम ट्रेड कैसे लेंगे और इसको लगाएंगे कैसे, सारा कुछ मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चले बिना हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। बहुत से ट्रेडर जो होते हैं ना, उनको ट्रेंड लाइन का पता तो है, वो लगा भी लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट और एक सही ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं ये बहुत ही कम लोगों को पता है। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि मानो एक रेड कैंडल है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल मार्केट के अंदर आती है, ठीक है, और इसका जो विक है ना, इस तरह बड़ा होता है, और इसी के बाद एक जो आती है एक रेड कैंडल होती है, और इसका भी विक इसी साइड का होता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेंड लाइन किस तरह लगाई जाती है, या फिर आप ट्रेंड के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन लगाई कैसे जाती है। ट्रेड तो बात की बात है कि आप ट्रेड कब लेंगे, पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे कैसे, ठीक है। वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा और कीजिएगा, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल आती है, उसके बाद एक रेड कैंडल आती है। अब मोस्टली क्या करते हैं, अब मोस्टली तो इस तरह करते हैं कि मानो यहाँ पर एक रेड कैंडल है, ठीक है, वो क्या करेंगे, बस यहाँ से और कुछ भी नहीं देखा उन्होंने, ठीक है, कुछ भी नहीं देखा उन्होंने, क्या किया, एक ट्रेंड लाइन ली और इस तरह उसको ड्रा कर दिया, ठीक है। भाई ये हमारी एक ट्रेंड लाइन लग चुकी है। अब अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ से एक जो है ना ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, एक रेड कैंडल यहाँ पे, मतलब कि एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आएगी ना, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल थी, सॉरी यार, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और इसका विक भी इसी तरह है। अब ये तो ट्रेंड लाइन मतलब कि मैंने सही तरह से लगा दी है। अब वो क्या करते हैं कि ट्रेंड लाइन को बॉडी टू बॉडी लगा देते हैं, ठीक है। अब ऐसा करेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे, यहाँ से, अब क्या करेंगे, इस तरह ट्रेंड लाइन लगा देंगे, सही है। अब इसी तरह ट्रेंड लाइन लगा देंगे। अब वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही कैंडल यानी रिजेक्शन लेगी इस ट्रेंड लाइन से, मानो कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाती है, ठीक है, एक रेड कैंडल आ जाती है और इस तरह नीचे आ जाती है मार्केट। अब उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, वो क्या करती है, अब वो इतनी बड़ी बन जाती है। अब वो क्या समझते हैं, अब वो ये समझते हैं कि अब जो है ना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब हम कंटिन्यूएशन की ट्रेड करेंगे, तो वो यहाँ पे बाय करते हैं। लेकिन मोस्टली हो जाती है सेल, ठीक है, मोस्टली क्या हो जाती है, सेल की कैंडल बन जाती है। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो है ना ब्रेकआउट हुआ, जब ब्रेकआउट होता है तो उसका सेम रीज़न है कि हमने जो है ना जिस साइड में ब्रेकआउट हुआ है तो हम उसी साइड जो है ना कंटिन्यूएशन की ट्रेड लगा देते हैं। अगर तो अप ट्रेंड के अंदर रेजिस्टेंस का, ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो हम अप साइड की तरफ चले जाते हैं। अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट, डिमांड का ब्रेकआउट होता है तो हम जो है ना डाउन की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे उनको पता नहीं है कि जिस चीज़ का ब्रेकआउट हुआ है वो आपने लगाई ही गलत है। मानो कि जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब मोस्टली क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक मनी रेड कैंडल, ठीक है,
अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है, इसका भी विक होता है। अब क्या करेंगे, वो यहाँ से पकड़ेंगे, सॉरी, अब वो यहाँ से पकड़ेंगे ट्रेंड लाइन और इस तरह लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, मार्केट जो है नीचे की तरफ आ जाती है। मार्केट क्या करती है, नीचे की तरफ आती है और मज़ीद नीचे की तरफ आ जाती है। अब मार्केट क्या करेगी, अप साइड में जाएगी, ठीक है, इस तरह जाने के बाद थोड़ी सी रिजेक्शन होगी विक के साथ। अब वो क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, अब हम बाय की तरफ जाएंगे। नहीं भाई, इस तरह नहीं है, मैं आपको बताऊँ कि ट्रेंड लाइन असल में लगाई कैसे जाती है। अब जैसे ये मैंने दो पैटर्न बताए, ये भी अब ये ऐसे ग्रीन रेड और रेड ग्रीन, ये डाउन ट्रेंड की मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेंड लाइन आप कैसे लगेंगे। अब ये जो कैंडल्स हैं, इनके अंदर जो विक्स हैं, ठीक है, ये जो दो विक्स हैं रेड और ग्रीन की, अब इन दोनों विक्स के अंदर इस कैंडल का भी विक बड़ा होगा, जिसका है बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अब ये ग्रीन कैंडल का विक जो है ना, ये बहुत बड़ा है, रेड कैंडल की निस्बत में ये बड़ा है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रेंड लाइन निकालेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा ए पॉइंट होगा। अब उसके बाद ये जो हमारा बी पॉइंट है, ये जो नीचे वाले ये हैं, अब क्या करेंगे हम, अगर तो इनका विक्स जो है ना उसी तरह का है, इस तरह बड़ा है, तो वेल एंड गुड। हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि भाई इस तरह करेंगे कि यहाँ से निकालेंगे ट्रेंड लाइन और हम इस तरह इसको ड्रॉ कर देंगे। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से गुजारी है, अब ये रेड कैंडल की विक को भी टच करनी चाहिए और ग्रीन कैंडल की विक को भी टच करनी चाहिए, यानी इन दोनों को वो टच करे, इन दोनों कैंडल्स को वो टच करे, तो ये एक सही तरीका होता है ट्रेंड लाइन लगाने का। अगर तो टच नहीं करती तो फिर आपने गलत लगाई है, आपको वहाँ पे ट्रेड जो भी मिलेगी उसका रिजल्ट आपको लॉस में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, आपने उसकी बेस तो बिल्कुल अच्छी से बनाई ही नहीं है, तो फिर वो काम कैसे होगा, अच्छा नहीं होगा ना, उसका रिजल्ट तो अच्छा ही नहीं होगा, क्योंकि आपने शुरुआत ही गंदे से की है, तो फिर उसका रिजल्ट आप अच्छे से की उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अगर तो इनके विक्स हैं तो आपने इसी तरह इनको, मतलब कि विक टू विक ये ट्रेंड लाइन जो है इनको काटेगी, टच करेगी और यहाँ से आप सेट कर लेंगे। अगर अगर मानो एक का विक है बड़ा और एक का विक है छोटा, तो आप फिर क्या करेंगे, आप इस तरह करेंगे कि रेड कैंडल की विक और ग्रीन कैंडल की बॉडी, ठीक है, इस तरह जो है ना आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये भी एक सही तरीका है, क्योंकि हमने दोनों कैंडल्स को टच करना है। अगर टच नहीं होंगी, अगर इनमें से एक भी कैंडल टच नहीं हुई, तो फिर जो है ना आपने मतलब कि सही नहीं लगा ये ट्रेंड लाइन। तो अगर मानो कि इसका जो है ना विक बिल्कुल है ही नहीं, रेड कैंडल का विक है ही नहीं, ठीक है, अब इसका विक नहीं है, अब एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, अब ग्रीन कैंडल बनती है, अब इसका भी विक नहीं है, अब इसका छोटा सा विक है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, अब मैं अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, इसका भी विक किस तरह होगा, अब मैं ट्रेंड लाइन जैसे ड्रॉ करता हूँ, आप इसको थोड़ा सा और से देखिए। अब यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन निकाली, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से नहीं गुजारूँगा, क्योंकि इसका विक तो है ही नहीं, तो मैंने इसको भी तो टच करना है ना, तो मैं इस तरह करूँगा, इसकी जो नोक है ना बिल्कुल, हमें इसको टच थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे गुजारूँगा, नहीं, बिल्कुल हल्का सा टच हो बस, इस तरह। अब ये टच होगी, रेड कैंडल टच होगी और ग्रीन कैंडल को भी ये टच होगी, तो ये एक सही तरीका होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। अब हमें ट्रेड कैसे करनी है, अब आपने मानो यहाँ पर जो है ना ट्रेंड लाइन अच्छे से जो है ना लगा दी है, ये ग्रीन कैंडल है और उसके बाद सर एक रेड कैंडल आती है, उसका भी विक है, उसका विक पड़ा है। अब ये डाउन ट्रेंड में है तो साफ ज़ाहिर है, हम जो हमारा हमारा जो होगा ना, ये हमारा ए पॉइंट होगा, इसको क्या बोलेंगे, ए पॉइंट। अब हमें एक बी पॉइंट चाहिए जिससे हमारी ट्रेंड लाइन पूरी हो सके, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक रेड कैंडल होगी सर, एक रेड कैंडल होगी, ठीक है, उसका विक होगा इस तरह। अब उसके बाद सर एक ग्रीन कैंडल आएगी, उसका भी विक होगा। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, अब हमारा बी पॉइंट भी मिल चुका है, अब हमारा ये क्या होगा, अब ये हमारा बी पॉइंट होगा,
सही। अब हम क्या करेंगे, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसका विक बड़ा है ग्रीन कैंडल की निस्बत, इसका जो रेड कैंडल का विक है ये बड़ा है, इसका हाई बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे ट्रेंड लाइन। अब इस रेड को भी टच करवाना है, ग्रीन को भी। अब हम इस तरह करेंगे, इसकी विक को टच करेंगे, ठीक है, इस तरह। अब ये टच हो गई है, ठीक है, अच्छी तरह से टच हो गई। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, अब हमने वेट करना है कि मार्केट नीचे की तरफ जैसे ही आती है। अब डाउन ट्रेंड है तो ऑलरेडी मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी। अब नीचे की तरफ मार्केट आ रही है, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट बना गिर रही है, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और ट्रेंड लाइन को टच करेगी और रिजेक्शन खा के नीचे की साइड में विक के साथ क्लोजिंग दे देगी, ये वाली ग्रीन कैंडल जो इसको टच करेगी, फास्ट पार्ट जो टच करेगी कैंडल, रिजेक्शन के साथ नीचे इसके क्लोजिंग दे देगी, तो हम 5 मिनट के लिए भी और 1 मिनट के लिए यहाँ से सेल की ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए आप कर सकते हैं, वो आपकी इजीली विन हो जाएगी, क्योंकि 5 मिनट की ज़्यादा सेफ रह जाती है, क्योंकि आप एक एरर कैंडल से बच जाते हैं। अगर तो आप 5 मिनट की ना करें तो आप 1 मिनट की भी कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी ज़बरदस्त है, आप 1 मिनट के अंदर भी विन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी हमारी डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन किस तरह लगाते हैं। अब हम चलते हैं अप ट्रेंड के अंदर, कि अप ट्रेंड के अंदर हम किस तरह ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, सही है। तो मानो एक रेड कैंडल, ठीक है, एक रेड कैंडल आ गई, उसके बाद एक सर ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है। अब इसका भी किस तरह होगा, अब इसके ऊपर जो है ना हमें बी पॉइंट चाहिए, साफ से बी पॉइंट होगा तो हमारी रन कंप्लीट होगी ना। अब इसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और उसका भी किस तरफ है, और एक उसके बाद एक रेड कैंडल आ जाती है, ठीक है। अब रेड कैंडल आ गई। अब हमने क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसका अब हमने ये वाला हमारा एक पॉइंट है जो, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि इन दो कैंडल्स के अंदर किसका विक बड़ा है। अब ग्रीन वाली कैंडल का जो है विक बड़ा है, अगर रेड का होगा तो रेड का होगा, तो आप रेड से ले लेंगे। अगर रेड का नहीं बढ़ा तो हम ग्रीन से ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ग्रीन का विक जो है ना बड़ा है। अब यहाँ से लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इस तरह, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों विक्स को हमारी ट्रेंड लाइन जो है ना बिल्कुल टच करके क्रॉस हो, ठीक है, क्या हो, क्रॉस हो, इस तरह। ये हमारी कंप्लीट ट्रेंड लाइन हो गई है। अब हमने वेट करना है। अब इससे साफ ज़ाहिर है कि जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होती है तो अप ट्रेंड के अंदर ही मूव करती है। अब यहाँ से मार्केट अप साइड में जा रही है, सही। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, अप साइड में जा रही है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट नीचे की साइड में इसको टच करेगी हमारी ट्रेंड लाइन को, जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करेगी, इस तरह ब्रेकआउट देने के बाद रिजेक्शन खा के, या फिर इतना भी चलेगा ब्रेकआउट, इस तरह ना हो कि ब्रेकआउट बिल्कुल, अगर हो जाता है तो भी आप कोई मसला नहीं है, आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उससे बेस्ट जो है ना, एक और ऐसी वाली अगर आप ट्रेड उठाना चाहें, श्योर श्योर, तो आपको वेट करना है कि कैंडल एक ऐसी हो, ठीक है, जो रिजेक्शन के साथ जो हमारे लेवल के ऊपर जो है ना क्लोजिंग दे दे। इस तरह की हैमर टाइप कैंडल भी बन सकती है, ठीक है। इसकी जो रेड कैंडल की जो नीचे वाली विक होगी ना वो बड़ी होगी। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ये ज़ाहिर होता है कि सेलिंग प्रेशर था, ठीक है? मार्केट के अंदर सेलर एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद जितना मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की उन्होंने यहाँ तक लेकर आए, लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या पड़े थे? बायर्स बढ़े थे, और उन्होंने क्या किया, मार्केट को वापस पुश किया ऊपर की साइड में और क्लोजिंग दे दी यहाँ पर। तो ये एक वीक कैंडल मानी जा सकती है, ठीक है। अगर तो ये एक हैमर कैंडल है, अगर तो अब अगर एक सेलर की कैंडल है, ठीक है, जिसका कलर रेड है और हैमर की दिखती है, हैमर की तरह दिखती है, तो अगर वो अप ट्रेंड की तरफ बनती है तो हम उसको हैंगिंग मैन का नाम बोलते हैं। अगर ये कैंडल नीचे की साइड में बनती है तो हम उसको हैमर बोलते हैं। तो इसका काम है नीचे का, अगर सपोर्ट के ऊपर, डिमांड के ऊपर ये वाली कैंडल बनती है तो हम बाय कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, ये एक रेड कलर की कैंडल है, सेलर की कैंडल है, और इसकी रिजेक्शन नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा है, वीक पड़ी है, तो ये एक वीक कैंडल है। अब क्या करना है हमने, अब जैसे अगर वीक है और हमें कंफर्मेशन भी मिल चुकी है, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकी और ये ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन लिए हुए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट के भी बाय कर सकते हैं यहाँ से,
ठीक है? और 1 मिनट के लिए भी हम बाय कर सकते हैं, तो हमारी ट्रेड जो है ईज़िली ईज़िली विन हो जाएगी, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है? आपने इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेने हैं, उसको प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। मैं आपको दिखाऊँ कि मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर ले जाके इसको दिखाता हूँ कि आपने इसके ऊपर किस तरह काम करना है, ठीक है? अब ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम आ चुके हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आ जाए, ठीक है? अब यहाँ से हम इसको लेते हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन लेते हैं सर। हाँ, यहाँ से, ठीक है? ये मैंने ले लिए। अब मैं ऐसे करता हूँ, अब ये यहाँ से अगर मैं लूँ ट्रेंड लाइन को, ठीक है? और इसको इस तरह टच कराता हूँ, ठीक है? अब इसको देखें आप, ये वाला जो हमारा है, ये हमारा ए पॉइंट है, रेड और ग्रीन वाली कैंडल, ठीक है? अब रेड की विक थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ किया और ये था हमारा बी पॉइंट। कौन सा था? हाँ, ये था हमारा एक बी पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, हम जब ए पॉइंट और बी पॉइंट हमें मिल चुका है और हमारी ट्रेंड लाइन लग चुकी है, तो अब हमें वेट करना है कि दोबारा जब मार्केट आएगी, ठीक है, हमारा सी पॉइंट होगा जब तीसरी बार मार्केट यहाँ से ये वाली रेड कैंडल है, जैसे मैंने आपको बोला था कि इस तरह की कैंडल बनेगी जो रिजेक्शन का आगे ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ना क्लोजिंग दे देगी, ठीक है? तो आपने 5 मिनट के बाय करेंगे तो आपकी इजीली विन हो सकती है, यहाँ से इजीली विन हुई है। अगर आप 1 मिनट के लिए बाय करें तो भी आपकी जो है ट्रेड विन हो जाएगी। अभी मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि मैं दरअसल बोल क्या आ रहा था। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैंने इसको ज़ूम कर लिया है, ठीक है? अब ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल को देखें आप, ठीक है? अब इस रेड कैंडल की विक जो है ना ग्रीन ग्रीन कैंडल की विक से बड़ी है, तो मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन लूँगा। अब हमने बी पॉइंट को देखना है, हमारा बी पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है? अब क्या करेंगे, हम रेड और ग्रीन दोनों को टच करवाएँगे, ठीक है? हमने जैसे ही टच किया, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है? यहाँ से और यहाँ से फिर वापस आई, इसको टच किया, ठीक है? और हमारा ये जो पॉइंट था, हमारा ये वाला पॉइंट था ए पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट था हमारा था बी पॉइंट, ठीक है? अब क्या किया मार्केट ने, अब जब दोबारा वापस यहाँ से आई है, ठीक है? बी पॉइंट के ऊपर जब मार्केट वापस आई, अब यहाँ से फिर हमारी ट्रेंड लाइन क्या हो गई, लग गई। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई है, उसके बाद एक रेड कैंडल आती है जो इसको टच करती है, ठीक है? रेड कैंडल आई, इसने इसने इसको टच किया ट्रेंड लाइन को हमारी को, और हमने अगर 5 मिनट के बैक किया तो भी हम विन कर जाते, और अगर हम 1 मिनट के लिए बैक करते तब भी जो है ना हम इजीली इजीली विन कर जाते, ठीक है? तो ये था। अब उसके बाद हम अपने दूसरा मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, कहाँ जहाँ पे मुझे मिलेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है? यहाँ से ये रेड कैंडल की विक बड़ी है ना, तो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? अब उसके बाद ये वाला जो ग्रीन और रेड कैंडल है, अब मैं कैसे करता हूँ, ये करता हूँ इस तरह मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि जो हमारी अब देखें, ठीक है? अब मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? अब ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला हमारा ए पॉइंट, ठीक हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा था बी पॉइंट था। अब ये क्या कौन सा ट्रेंड है, डाउन की तरफ। अब हमने ट्रेड कौन सी करनी होती है, डाउन की करनी होती है। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट जब मिल गए तो हमने क्या करना है, तीसरे पॉइंट के ऊपर जब मार्केट टच होगी तो हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड करें। जैसे ही मार्केट ने ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं, जैसे ही ग्रीन कैंडल ने इसको टच किया तो हमने सेल की ट्रेड की 1 मिनट के लिए, वो भी विन। अगर हम 5 मिनट के लिए करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 मिनट के लिए भी हम विन। तो ये है इसका एक ड्रॉ करने का और अच्छा सा तरीका। अगर जैसे कि मोस्टली ट्रेडर गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको जब ट्रेंड लाइन लगाना नहीं आता तो वो किस तरह करते हैं, इस तरह इसको पकड़ेंगे यहाँ से। अब क्या करेंगे, वो इस विक्स के साथ, बस ये मानो उन्होंने क्या किया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा ये मानो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, भाई इस तरह नहीं होता।
इतनी मार्केट जब नीचे यहाँ से रिजेक्शंस मिल रही हैं, इतनी सारी रिजेक्शंस मिल रही हैं सेलर्स को, ऊपर की तरफ जब सेलर जाते हैं तो उनको रिजेक्शंस मिल रही हैं, तो किससे मिल रही हैं भाई? कोई लेवल है ना, तो उसी वजह से मिल रही है ना। अगर मैं सही तरह से इसको ड्रॉ करूँ तो आपको पता चल गया कि हमें बीच में ही एक ट्रेड मिल चुकी थी, ठीक है। फ्री ट्रायल है तो इसी वजह से ये आ रहे हैं ऐड उनके। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, आपने देखा यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर जो हमें ट्रेड मिली थी वो किस तरह हुई? वो वो कौन सी ट्रेड थी? ये वाली ट्रेड जो हमने की थी। अब ये ट्रेड हमें मिली, लेकिन हम अगर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते तो ये वाली ट्रेड तो हम मिस कर गए थे ना। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करते तो देखिए मार्केट कितना नीचे गिरी है। तो सही तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किस तरह करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब इस तरह हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने ग्रीन और रेड को टच किया, हमारा ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। इस जगह के ऊपर ग्रीन कैंडल ने टच किया, हमने 1 मिनट के लिए सेल की ट्रेड की, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है तो हम ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपने सुना होगा। तो उसके बाद अगर हम 5 मिनट के करते 5 मिनट के लिए करते ट्रेड तो भी विन थी, 1 मिनट के लिए की तो भी हमारे ट्रेड विन है, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, दिख जाए मुझे, आपको मैं लाइव दिखाता जाऊंगा ताकि आपको पता चल सके। हाँ, मिल चुकी है मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें इस जगह के ऊपर, यहाँ से एक अप ट्रेंड है, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब इस इन कैंडल के अंदर इस ग्रीन कैंडल की जो विक है ना, ये सबसे बड़ी विक है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ए पॉइंट, सही है। ये हमारा क्या हो गया? ए पॉइंट। अब उसके बाद इस तरह मैं इसको करता हूँ ड्रॉ, ठीक है। अब इसकी आगे वाली जो मार्केट है ये हमें इसका नहीं पता, हमें यही पॉइंट मिला है बस। इसके बाद तो मार्केट चलेगी ना, इसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे ना। तो अब इसको देखें, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है। रेड और ग्रीन ये जो छोटी छोटी कैंडल बनी हुई हैं, डोजिनुमा, रेड और ग्रीन, मैंने इन दोनों को टच किया है, ठीक है। हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। ये ए पॉइंट है हमारा, और ये वाला जो था ये हमारा बी पॉइंट था। और उसके बाद एक रेड कैंडल आई जिसने हमारे ट्रेंड लाइन को टच किया, टच जैसे किया रिजेक्शन के साथ उसके ऊपर क्लोज हुए, तो हमने 1 मिनट के लिए बाय की, तो अब भी हमने कर लिया। अगर हम यहाँ से 5 मिनट के लिए करते, 1 2 3 4 5, हमारी ट्रेड यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हुई, तो 5 मिनट के लिए भी हमने अपनी ट्रेड विन कर लिए। तो अब तक के लिए हमने कितनी ट्रेड देखी? 4-5 ट्रेड देखी, जिसमें से एक भी हमारी ट्रेड लॉस नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ड्रॉ कर रखी थी, आपके सामने ढूंढ के ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने रैंडमली चार्ट ओपन किया, आप कोई भी चार्ट ओपन करवा लें, मानो कि मैं एक कोई और चार्ट ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि यूरो जेपीवाई। अब मैंने यूरो जेपीवाई का एक चार्ट ओपन कर लिया है। अब इसके ऊपर भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट देखने को मिलता है हमें, सही है। अब देखें, यहाँ से कोई मुझे मिले तो मैं आपको दिखाऊँ। हाँ सही है, मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा ए पॉइंट होगा, ठीक है। हम इससे ड्रॉ करेंगे और ये हमारा क्या होगा? बी पॉइंट। अब देखो, अब देखो ट्विस्ट देखो, ये हमारी थी, हमारा ए पॉइंट था, ठीक है, ये वाला। ये ग्रीन कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, रेड और ग्रीन की विक जो बड़ी थी, तो मैंने इसको ड्रॉ किया, हमारा ये ए पॉइंट, और यहाँ पे जो टच हुई ये हमारा बी पॉइंट है। अब उसके बाद जब तीसरी बार टच करेगी तो हम 5 मिनट के लिए या फिर 1 मिनट के लिए बाय करेंगे। अब जैसे ही एक रेड कैंडल आती है और इससे रिजेक्शन लेती है, ये तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जब आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ से टच करेगी। अब यहाँ से हमारा जो सी पॉइंट था, एस कैंडल ने टच किया, उसके बाद हमने बाय किया, तो देखिए आपको 1 मिनट के लिए कितना रिजल्ट मिला। अगर आप 5 मिनट के लिए यहाँ पे आपकी एंट्री होगी ना, यहाँ पे एंट्री होगी ना, तो आप 1 2 3 4 5 आपकी यहाँ पे ट्रेड खत्म होती है, यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब 5 मिनट के लिए भी आपने ट्रेड जो है ना अपनी विन कर ली है, प्रॉफिट आपका आ गया। तो ये होते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का आसान और सिंपल तरीका, जिसको मोस्टली ट्रेडर गलत तरीके से ड्रॉ करके अपना लॉस बुक कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ काम नहीं करती। चीज़ कोई भी हो,
उसके ऊपर जब आप टाइम लगाते हो, टाइम अपना इन्वेस्ट करते हो, तो देन उसके बाद ही आपको रिजल्ट उसका मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये मेरी वीडियो देखी, उसके बाद आप डायरेक्टली क्या है अपने लाइव अकाउंट के ऊपर चले गए और ट्रेड लेने लग गए। नहीं, सबसे पहले आपने, जैसे मैं आसानी से ढूंढ रहा हूँ, मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट मिल रहा है, मोस्टली ट्रेडर को ये भी नहीं पता होगा कि हमने ए पॉइंट कहाँ से लेना है, बी पॉइंट कैसे लेना है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेड कैसे लेंगे, सारा कुछ मैंने यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर बता दिया है। ठीक है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे आपको सारा कुछ जो है ना रेडी करके दे दिया है। अब आपने इसको देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ भाई आप जो है ना आप लाइव अकाउंट के ऊपर ट्रेड ले सकते हो, देन आप जो है ना अपने लाइव अकाउंट के ऊपर जाएं और अपने ट्रेड लें। और इसी तरह की इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।